अगर आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आएगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इंडिविजुअल, बहुत तेज है ये आदमी। आज स्टॉक ने हाई बनाया 3700, लगभग 4000 के लेवल तक गया था, अभी ये 3200 पे ट्रेड कर रहा है। तो 10x से ज्यादा इस कंपनी ने रिटर्न बना करके दिए 4-5 साल में। ये कंपनी कर पाएगी मेरे अकॉर्डिंगली, ये कंपनी कर सकती है डेफिनेटली, इसमें पोटेंशियल है। मैनेजमेंट जो वहां पे था, ये इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल अब यहाँ पर आ गए हैं, ये सेम चीज अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे 5 पैसे कैपिटल लिमिटेड को। 5 पैसे कैपिटल लिमिटेड जो है एक ब्रोकिंग कंपनी है, ब्रोकिंग जैसे कि एंजल वन है, जीरोधा है, उसी तरह की कंपनी है 5 पैसे कैपिटल। ये कंपनी डील करती है ऑनलाइन डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर, डिपॉजिटरी सर्विसेज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग में। मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग मतलब अपने क्लाइंट्स को लेवरेज वगैरह देना और उससे कमीशन इंटरेस्ट वगैरह कमाना, प्लस ब्रोकिंग के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को देना। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी मार्केट कैप जो है बहुत छोटी है, 1700 करोड़ की है। इसके एक और जो लिस्टेड प्लेयर है एंजल वन, उसकी मार्केट कैप भी आज से कुछ साल पहले कम थी, अगर आप 5 इयर्स पहले देखोगे, और अभी ऑलमोस्ट इसकी मार्केट कैप 10x से भी ज्यादा हो चुकी है। तो क्या 5 पैसे कैपिटल भी सेम तरीके से ग्रो कर सकता है? क्या ये स्टॉक 10x हो सकता है 3 से 5 साल के अंदर, या उससे ज्यादा भी ग्रो कर सकता है? उस चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बाय करना है सेल करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल दिखाऊंगा, टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या भाव है, कहाँ बाय कहाँ सेल, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंडस्ट्री ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि देखो किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर होने से पहले आपको एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि उसकी इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम इंडस्ट्री एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली कंपनी भी ग्रो करेगी। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो, ऐसा नहीं है कि ये हर कंपनी ग्रो करती है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि सही ट्रैक पे चल रही होगी। तो ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर अगर आप इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट्स देखोगे कितने खुल रहे हैं, तो ये बहुत तेजी से ओपन हो रहे हैं। आप देख सकते हो 7x हो गई है इंक्रीमेंटल ग्रोथ पिछले 4 साल के अंदर। और कैसे हुई है? पहले 5 मिलियन नए अकाउंट्स खुले FY20 में, फिर 14 मिलियन न्यू अकाउंट्स खुले FY21 में, फिर 35 मिलियन FY23 में, 25 मिलियन, अभी 9 मंथ्स निकले हैं और अभी 25 मिलियन ऑलरेडी हो चुका है। आगे 3 महीने के अंदर पॉसिबली ये नंबर और ज्यादा हो जाएगा। मतलब नए अकाउंट्स बहुत तेजी से ओपन हो रहे हैं मार्केट के अंदर, नए लोग मार्केट में जुड़ रहे हैं। ये काफी अच्छा है इस इंडस्ट्री के लिए। बात करते हैं रिटेल डेरिवेटिव की, कि कितना ज्यादा डेली टर्नओवर आ रहा है। देखो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स जितने मर्जी हो मार्केट के अंदर, मैटर ये करता है कि कितना ज्यादा टर्नओवर बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एक अकाउंट अकाउंट तो नंबर 1 2 3 काउंटिंग के साथ बढ़ रहा है, लेकिन किसके पास में कितना पैसा है और वो किस पैसे से कितना ज्यादा ट्रेड कर पा रहा है, वो बहुत वैल्यू करता है किसी भी कंपनी के लिए। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि कोई कंपनी कितना टर्नओवर जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पे देखो जो डेली का टर्नओवर है, FY20 में पूरी इंडस्ट्री में 6000 करोड़ पे था, वो 100% से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 11,029,60 1 लाख करोड़ पे ये हो गया है पिछले 4-5 सालों में। तो बहुत सॉलिड तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और जितना ज्यादा डेरिवेटिव होगा उतना ज्यादा ब्रोकरेज बनती है कंपनीज के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो लोग FNO करते हैं उसमें जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आपने आज एक ट्रेड लिया, फिर आप उसको बाद में स्क्वायर ऑफ करोगे, फिर दूसरा लोगे, उसको बैलेंस आउट करने के लिए बकेट ट्रेड लोगे, स्ट्रैडल बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो वो सारी चीजें होती रहेंगी। तो उससे ज्यादा एक रेवेन्यू जनरेट होता है, ज्यादा कमीशन वहां से आती है। एक्टिव क्लाइंट्स आपके सामने है, बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो इंडस्ट्री जो है ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स पे अगर आप फोकस करोगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, जैसे हमने पहले भी बात करी, और यहाँ पे इसके स्टॉक पी 28 का है। काफी लोगों को स्टॉक पी कम लगेगा, कम नहीं है ये स्टॉक पी। मार्केट जो है इन कंपनीज को ज्यादा पी देती नहीं है, क्योंकि मार्केट इसको एज अ सिक्लिकल बिजनेस लेता है। सिक्लिकल मतलब कि जैसे ही मार्केट में बुल रन आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ऐड होने लगते हैं, ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि लोग मोमेंटम का फायदा ज्यादा उठाते हैं, ज्यादा ट्रेड करते हैं। जब बेयर रन होता है तो लोगों को थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, डर रहता है मन में, लॉस बुकिंग वगैरह का जो बहुत एक्सपर्ट प्लेयर्स होते हैं वो करते रहते हैं। ऑफकोर्स कंपनीज तो कभी बंद नहीं होती है, लेकिन स्टिल एक फोकास्ट कर पाना कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, किस क्वांटम से होगा, किस पेस से होगा, वो फोकास्टिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए स्टॉक पी हमेशा कम रहता है इन कंपनीज का। अगर आप जो इनका कंपटीशन है एंजल वन, ठीक है, इसका स्टॉक पी, और ये मार्केट का लीडर भी है। देखो लिस्टिंग प्लेयर के अंदर ना एंजल वन जो है एक तरीके से लीड करता है जीरोधा के साथ। तो 26 का पी है इसका, इसका 28 है, जो मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है। ROC 12.4 है, ROE 10.6 का है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ये इसीलिए क्योंकि ये एक टर्न अराउंड कंपनी है 5 पैसा। पहले ये कंपनी लॉस करती थी, उसके बाद अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। और जब कंपनीज लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल होती है तो ग्रेजुअली उनकी अर्निंग्स बढ़ती हैं, और अर्निंग्स बढ़ने के साथ साथ ही उनका ROE इंप्रूव होता है, क्योंकि सारा कुछ अर्निंग पे ही डिपेंडेंट है। डेट टू इक्विटी 0.56 है। काफी लोगों को लगेगा इस कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, लेकिन डेट नहीं है, क्योंकि ये अपने क्लाइंट्स को लेवरेज देते हैं, तो इसीलिए ये लोग डेट अपने पास रखते हैं और मार्केट में उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन क्लाइंट से भी अर्निंग करते हैं उसी डेट के ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 है, प्लेज परसेंटेज 0% की है, मतलब प्रोमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ, जो कि अच्छी चीज है।
सीधा क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इसका और ईयर ऑन ईयर सेल्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो दिसंबर से लेकर के अगर आप यहाँ पर जून तक देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, ठीक है, 50% से ज्यादा ग्रो कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया, 17%, 4%, 2% और 6%, मतलब पूरा एक 4-5 क्वार्टर इनके अच्छे नहीं रहे, ठीक है, उसमें बेयर रन भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने रेवेन्यूज को पॉजिटिवली मेंटेन किया, ये अच्छी चीज है। सितंबर और दिसंबर में ग्रोथ वापस से पिक होने लगी, 21% और 19% से कंपनी दोबारा से ग्रो करने लगी है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई है इसके अंदर। इनके मार्जिन थोड़े फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए फ्लक्चुएटिंग है। एक तो ये डिस्काउंट्स वगैरह अपने कस्टमर्स को देते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अंदर, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहे हैं, अभी खर्चा वगैरह कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म वगैरह पे, कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, इसलिए थोड़े मार्जिन फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे जाके ये मार्जिन कहीं 30 के आसपास मेंटेन करेंगे। नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट कैसी है। बैलेंस शीट हेल्दी है, 470 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं, 280 करोड़ की बोरिंग्स हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बोरिंग्स में, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी है, ये अपनी बोरिंग्स को मीट कर लेंगे। फिक्स एसेट्स 12 करोड़ के हैं, इतने कोई फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ ऑफिस चाहिए, लैपटॉप चाहिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके ऊपर पूरा बिजनेस इन लोगों का चलता है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो हेल्दी है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आप देखोगे यहाँ पे 29% स्टेक जून में था प्रमोटर के पास, प्रमोटर ने धीरे धीरे करके अपना स्टेक बढ़ाया, 33% अब 32% पर है। एफआईआई की हेल्दी कन्विक्शन है 22% की, डीआई की कोई कन्विक्शन नहीं है, 0% है। पब्लिक के पास 44 आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन 44% नहीं है। ये एफआईएच नाम से ये एक मॉरिशस का प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, इसके पास में 24% की होल्डिंग है और ये एक एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर इनके पास है। तो नेट नेट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो काफी हेल्दी है। 18% स्टेक जो है वीक हैंड्स के पास, 82% स्टेक है जो वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। बात करते हैं अब कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की। ग्रोथ के एंगल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ की स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स दे रखे हैं, प्लस हम यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले कंपनी बोलती है कि रोबस्ट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर विद प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो पिलर होता है ना किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी ही है ये। कहने को तो बिजनेस इनका ब्रोकिंग का है, ऑफकोर्स ब्रोकिंग में डील करते हैं, पैसा वहीं से आता है, लेकिन सारा कुछ जो डिपेंड करता है ना वो टेक पे डिपेंड करता है। अगर इस सेगमेंट में आपका टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है ना तो आपके साथ में कस्टमर नहीं टिकेगा। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोच करके देखो, आप जिस कंपनी के साथ में अपना डीमैट रखते हो, अगर आप सुबह उसको ओपन करो 9 बजे वो ना खुले, वो हैंग होता रहे बार बार, वो एप्लीकेशन बंद हो जाए, आप ट्रेड लगाओ ट्रेड आपका फेल कर जाए, या फिर जब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है आपका ट्रेड वहां पे आप स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पा रहे हो, मार्केट नीचे जा रहा है आप खरीद ही नहीं पा रहे हो, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, काफी सारे प्लेटफॉर्म से जो फेल कर गए थे उस टाइम पर, ठीक है, कोलैप्स कर गए थे, राइट वर्ड कोलैप्स है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी फोकस कर रही है एक रिलायबल, अवेलेबल मतलब हर समय अवेलेबल रहे, स्टेबल रहे, ज्यादा बड़े अगर ट्रेड आ रहे हैं तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म बंद नहीं होना चाहिए, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी मोबाइल वेब हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका जो सिस्टम है वो चलते रहना चाहिए। फोकस ऑन प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि स्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपका प्रोडक्ट जो है सिंप्लीफाई भी होना चाहिए, कस्टमर को यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ग्रो पार्टनरशिप विद बिग प्लेयर्स, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ अपनी पार्टनरशिप्स को बढ़ा रही है, एन्युटी स्ट्रीम्स लगा रही है, सब्सक्रिप्शन प्लान्स लगा रही है। सब्सक्रिप्शन प्लान का मतलब ये होता है जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं ना, 30 दिन का, 1 साल का, 6 महीने का, हम एक बार में पे कर देते हैं, उसके बाद हम यूज करते रहते हैं, उसी को सब्सक्रिप्शन प्लान कहते हैं। आपने 5 पैसे के साथ में एक प्लान ले लिया, आपकी ब्रोकरेज अकॉर्डिंगली इन्होंने एडजस्ट करी हुई है, आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो उससे क्या होता है आपको पहले ही पैसा मिल जाता है, ठीक है, एडवांस में, प्लस कस्टमर आपका बन जाता है। अगर उसने 3 महीने का प्लान लिया तो 3 महीने वो कहीं और जाकर ट्रेड नहीं करेगा, आप ही के साथ करेगा, क्योंकि उसने एडवांस में आपको पे किया हुआ है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए प्रोडक्ट। तो कंपनी के ये सारा जो पोर्शन है मुझे काफी सॉलिड लगता है। बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कॉन्फ्रेंस कॉल के में जो है इंपॉर्टेंट चीज, ये एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है इनकी Q3 की, आप देख सकते हो FY24 की। ये इनके MD CEO है नारायण गंगाधर, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इंडिविजुअल, बहुत तेज है ये आदमी, बहुत पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। अगर आप इनको देखोगे यहाँ पे, ये इससे पहले एंजल वन में थे, इन्होंने एंजल वन रिजाइन किया मई 16 2023 को, और उसके बाद में इन्होंने 5 पैसे को ज्वाइन किया। 5 पैसे के पहले गूगल, उबर, अमेजन में इन्होंने काम किया है, इनका टेक्नोलॉजी में अच्छा होल्ड है, यूएस वगैरह में काम किया, इनकी डिग्री वगैरह बड़ी सॉलिड है। लेकिन डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर आप एंजल वन का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, ये एंजल वन है, एंजल वन की क्वार्टरली का एनुअली परफॉर्मेंस देखोगे अगर आप, आई डोंट नो इन्होंने कितने साल काम किया उसके अंदर, लेकिन आप ग्रोथ देखोगे एंजल वन की FY21 और 22 के अंदर 72% और 77% की ग्रोथ है। इन्होंने काफी ज्यादा पिवट करा एंजल वन को, और वही चीज अब ये 5 पैसा में कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। आप जब इस कॉन्फ्रेंस कॉल को यहाँ पे आके पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मेजर इनिशिएटिव
टू ओवरऑल आवर प्रोडक्ट एंड टेक प्लेटफॉर्म। और ये इन्होंने पहले ही कर लिया था, इन्होंने पहले अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि इन्होंने आने के बाद में सबसे पहले इन्होंने टेक प्लेटफॉर्म को अपना इंप्रूव किया। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कोलैप्स नहीं करनी चाहिए। अगर 1 लाख ट्रेड हो रहे हैं, 2 लाख ट्रेड हो रहे हैं, तो वो टेक प्लेटफॉर्म उसको मैनेज कर पाए। इन्होंने टेक पे आते के साथ ही पैसा खर्च किया, इन्होंने उसको ओवरऑलिंग करी, अपने प्रोडक्ट को इन्होंने इंप्रूव किया। आप देख रहे हो जैसे ही ये आए हैंगे, मई में इन्होंने रिजाइन किया और सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर ही आपको 5 पैसा में यहाँ पे ग्रोथ दिखने लग गई है। अदरवाइज वो ग्रोथ तो पहली भी आ सकती थी, एंजल वन भी तो ग्रो कर रहा था, है ना? लेकिन एंजल वन के साथ तो इन्होंने सेम ग्रोथ नहीं दिखाई। तो नेट कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने आते ही अच्छी पिवटिंग करी, प्लेटफॉर्म के अंदर यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया, कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्मूथ किया, फास्ट किया, उसके अंदर कुछ नई चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी प्लेटफॉर्म में। कैसे? जैसे कि बल्क ऑर्डर मॉडिफिकेशन करना, जो कि गेम चेंजिंग फीचर है। इन्होंने मार्किंग एंड इंडस्ट्री फर्स्ट लॉन्च, पहले इन्होंने लॉन्च किया उसको, हाई वॉल्यूम ट्रेड्स को। स्ट्रैडल लगाना, ऑप्शन चेन को सिंप्लीफाई करना, अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली क्लिक डायरेक्टली सिंगल, वो सब इन्होंने किया है उसके अंदर। जो लोग एफ करते हैं उनको क्लियरली ये चीज समझ आ रही होगी। इन्होंने ओवरऑल किया अपने मार्टेक स्टैक को, मार्टेक स्टैक मतलब मार्केटिंग टेक्नोलॉजी को। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत जरूरी है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को जब बड़ा होना होता है तो उसको मार्केटिंग में बहुत फोकस करना होता है, क्योंकि मार्केटिंग से ही उसको नए कस्टमर्स मिलते हैं। और नए कस्टमर में भी आपको नए कस्टमर ऐसे चाहिए जो वॉल्यूम जनरेट कर पाए, जो ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट करके दे पाए। तो इसलिए इन्होंने मार्केटिंग पे और फोकस कर रहे हैं ये लोग। कस्टमर ऑनबोर्डिंग टाइम इन्होंने रिड्यूस कर दिया। खुद को टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई भी कंपनी आपको अगर टेक्नोलॉजी कंपनी कहती है ना आज के ज़माने में, बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, डेटा साइंस का टाइम है, कस्टमर बिहेवियर को समझने का टाइम है, कंज्यूमर बिहेवियर समझो, नया प्रोडक्ट बनाओ, उसके डेटा को और माइन करो और नए प्रोडक्ट्स को आप डेवलप करो, ठीक है? सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि डेटा सिक्योरिटी, हमारे पैन कार्ड्स वगैरह इसमें होते हैं, केवाईसी वगैरह होती है, तो वो सारी चीज़ें पैसे का काम है, तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो नेट ये कंपनी अगर टेक पे फोकस करी है तो डेफिनेटली ये आगे जा सकती है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। और टेक्नोलॉजी कंपनी का बेनिफिट पता है क्या होता है? एक बार खर्च करो, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा कमाओ, क्योंकि बार बार आपको खर्च नहीं करना पड़ता है, उसको अपग्रेड वगैरह करते रहो, मेंटेनेंस केपेक्स करते रहो, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है उसकी वजह से। और यहाँ पे देखो, आपको इनकी एक्सपर्टीज का एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ समझने को मिलेगा, वो ये है कि इन्होंने बोला कि हमारा गोल जो है ना, वो कस्टमर को एक्वायर करना नहीं है। कस्टमर तो हम पैसे देकर के भी एक्वायर कर सकते हैं मार्केट में, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और क्लियरली आप यूट्यूब पे ऐड चलाओ, गूगल पे ऐड चलाओ, हर जगह ऐड चलाओ, आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे। इनका कहना ये है कि इन्होंने जॉइन करते के साथ ही एक डीएक्सेलरेट किया था अपनी ग्रोथ को, और वो इसीलिए किया था क्योंकि ये फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि जितनी आप इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो वो आप क्वांटम ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो। यूनिट इकोनॉमिक्स आपकी फेल हो रही है। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है कितना पैसा आप डाल के कितना कमा पा रहे हो। तो इन्होंने, जबकि देखो आप 2 क्वार्टर्स इन्होंने ग्रो किया है, स्टिल मैनेजमेंट ये कह रहा है अभी इन्होंने जो है दोबारा से अपनी मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना शुरू किया है। और मार्केटिंग पे पैसा खर्च करने से इनके दोबारा से नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है इंक्रीज होने लग गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि लास्ट 6 महीने में जो इनके सिस्टम्स वगैरह अपग्रेड हो रहे थे, वो सब हो चुका है। मैनेजमेंट का फोकस ये था कि पहले एक बार हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लें, उसके बाद और तेजी से अपने सिस्टम को प्रमोट करेंगे, लोगों को नए ऐड करेंगे, ताकि वो लोग जब आए तो इनके सिस्टम के साथ स्टिक करें। ऐसा ना हो कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, आपको मजा ही नहीं आ रहा, आपने 4 लोगों को और बोल दी 5 पैसे कैपिटल तो बेकार है, हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बिगेस्ट पब्लिसिटी। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी स्मार्ट है, उसने जो है डीएक्सेलरेट किया। और ये चीज़ पब्लिकली कॉन्फ्रेंस कॉल में आकर के बताना भी काफ़ी बड़ी बात है, कि वो बता रहे हैं कि हाँ, हमने खुद से किया था, ये हमारा खुद का स्ट्रैटेजी थी, हम इस तरीके से चलना चाह रहे थे, और वही चीज़ हो रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे खुद के कैलकुलेट किए हुए हैं, और यही नंबर्स हमने मतलब फोरकास्ट किए थे। और क्लियरली देखो इनका ये है कि हम हाइली एफिशिएंट डिफरेंशिएटर बनना चाहते हैं बेटर इंजन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही समझा दी होंगी। प्लस काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि क्या ये लोग ग्रोथ करेंगे आगे, तो जो इनका करंट मार्केट शेयर है उसको ये आगे डबल कर देंगे। वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर मार्केट शेयर बढ़ेगा, डेफिनिटली इनकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो इम्प्रूव होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और इनके प्रॉफिट्स में हमें एक मार्जिन भी इम्प्रूव मिलेगा, प्रॉफिट भी इम्प्रूव मिलेंगे। Q2 के अंदर इनका एक बड़ा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ये, और उसके लॉन्च में मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। इनके अकॉर्डिंगली वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इनका आगे प्रोडक्ट होने वाला हैगा, तो वो सब लॉन्च वगैरह ये लोग करेंगे। उसके बाद में और फोकस करेंगे अपनी मार्केटिंग के ऊपर। बाकी इन्होंने यही सब चीज़ें बताई हैं, देखो किस तरीके से कंपटीशन है मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट को पता है। नेट इनका फोकस जो है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर है, लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर है, आने वाले 5 साल, 10 साल के ऊपर है, इंस्टेड ऑफ 1 या 2 साल के ऊपर। और यही चीज़ें जो है कंपनी को आगे लेकर के जाती हैं। हम लोग एज़ अ इन्वेस्टर अगर 1-2 क्वार्टर, 6 क्वार्टर का सोच रहे हैं तो वो गलत है। किसी भी कंपनी को अगर आपको देखना है तो लॉन्ग टर्म का देखो, ताकि लॉन्ग टर्म में देखो 1 साल तो ऐसे बीत जाता है, 4 क्वार्टर आप रिजल्ट देखते रहोगे ना, 4 क्वार्टर निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप लंबा सोच रहे हो, तभी जो प्रोडक्ट हैगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लंबा इसीलिए क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने आज 1 लाख कस्टमर अगर ऑनबोर्ड भी कर लिए, ज़रूरी थोड़ी वो 1 लाख कस्टमर पहले दिन से आते के साथ ही बहुत सारे ट्रेडिंग करने लगेंगे, नहीं। कस्टमर आता है, किसी की एपेटाइट कम होती है,
किसी की एपेटाइट ज़्यादा होती है, पहले प्लेटफ़ॉर्म को समझता है, समझने के बाद में फिर वो धीरे-धीरे करके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना शुरू करता है, फिर वैसे-वैसे वो अपनी जो ब्रोकरेज है, जनरेट करवा पाता है ना? तो नेट-नेट देखो यही पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। टेक्निकल्स की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर देखो ये स्टॉक ने यहाँ पे कहीं बॉटम बनाया स्टॉक उसके बाद देखो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ना? तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जिसके पास में भी स्टॉक है मुझे नहीं लगता आपको बेचना चाहिए और देखो मैं आपको कोई भी करोड़पति बनने की कोई स्कीम नहीं बेच रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, अभी ग्रोथ कर रही है। वो सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। मैं आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं दे रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपको बेचना है, नहीं बेचना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हो तो डेफिनिटली मुझे लगता है ये अच्छा करेगी कंपनी। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप जितना ज़्यादा होल्ड कर पाओगे, उतनी ज़्यादा रिटर्न्स आप बना पाओगे। 5 पैसा अगर आप एंजल वन को देखोगे, एंजल वन का चार्ट अगर आप यहाँ पे खोलोगे, तो एंजल वन आज से 5 साल पहले का अगर आप भाव देखोगे 2021 या 20 में देखोगे अगर आप जब इसका आईपीओ आया 250 के अराउंड था। आज स्टॉक ने हाई बनाया 3700 लगभग 4000 के लेवल तक गया था। अभी ये 3200 पे ट्रेड कर रहा है। तो 10x से ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न बना करके दिए 4-5 साल में। ये कंपनी कर पाएगी? मेरे अकॉर्डिंगली ये कंपनी कर सकती है, डेफिनिटली इसमें पोटेंशियल है। मैनेजमेंट जो वहाँ पे था, ये इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल अब यहाँ पर आ गए हैं। ये सेम चीज़ अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डेफिनिटली इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहाँ पे हमने वो चीज़ देखी ली जिस तरीके से नंबर्स वगैरह सब ग्रो कर रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, येस कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है, मतलब अननेसेसरी डेट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है सारा कुछ हमारे ऊपर है, हम कितना होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी को। बाकी कोई अगर न्यू पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा है तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टॉक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया। जो उसका पहले का रेजिस्टेंस था वही इसका सपोर्ट बन के आ रहा है अब। तो थोड़ा-सा भी मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव और होंगे तो ये 520 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अनलेस एंड अनटिल कोई और नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। आपको पोजीशन बनानी है, आप इसी ज़ोन में कहीं पे अगर कंसोलिडेशन आप यहाँ बना सकते हो और धीरे-धीरे करके बनाओ लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में बनाओ। अच्छा यहाँ पे अपसाइड ऑलरेडी आपको दिख रहेगा प्लस आगे जाके स्टॉक और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हैगा। गारंटी स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की नहीं है। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो में अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या पोर्शन अच्छा लगा वीडियो का, क्या आपने इसमें कोई नई चीज़ अगर सीखी हो तो वो भी ज़रूर मेंशन करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल पे और अच्छी वीडियोज़ चेक करने को आपको मिल जाएँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैसे एनबीएफसी कंपनीज़ को हम एनालाइज़ कर सकते हैं, बैंक कैसे एनालाइज़ करते हैं, रेटगेन, ई-मुद्रा, कुछ टेक्नो ज़ोमैटो कैसे टर्न अराउंड हो रहा है। कोई क्लिकबेट नहीं है किसी भी वीडियो के अंदर, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।